अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में रेप केस का क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। इस केस में मुद्दई पार्टी जो है वो एक एंकर पर्सन के पास गई और उससे कहा गया कि हमारी एफआईआर से लॉज नहीं हुई, हमारे साथ आप जाएं थाने में और वहाँ पे जाके हमें इंसाफ आप दिलवाएं। वो एंकर पर्सन फिर मुद्दई पार्टी को लेके गया, उस बच्चे को भी लेके गया जिसके साथ मुबैना तौर पर जो है वो ज़्यादती हुई थी। हम इसका एनालिसिस करेंगे कि क्या वाकई उसके साथ ज़्यादती हुई है या नहीं हुई। प्राइमा फेशियाई यानी कि बादियों नज़र में सरसरी क्या लग रहा है रिकॉर्ड से, क्या एसएचओ की गलती है, क्या एंकर पर्सन की गलती है, या मुद्दई पार्टी की गलती है। पहले आप ये वीडियो क्लिप देखें और उसके बाद फिर हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे ताकि आपको ऐसे फ़ायदा हो कि अगर फ़र्ज़ के खुदा न खास्ता आपके सामने कुछ ऐसा केस आता है इस किस्म का, तो आप एक अच्छा मशवरा दे सकें उस पार्टी को जिसके साथ ज़्यादती हुई है या जिसके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगा है। अगर झूठा इल्ज़ाम लगा है तो आप उसको भी सही मशवरा दे सकें। पहले आप ये वीडियो देखें, फिर इंशाल्लाह हम दोबारा इस पर आते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं आप साहब ये कुछ दरख्वास्त गुजार हैं आज इनके कुछ मामला आता है। ये कह रहे हैं कि इनके बच्चे के साथ बदफिली हुई है। आप एक तो एफआईआर नहीं इनकी मर्ज़ी की दे रहे, फिर इनके लोग नहीं पकड़े। क्या मामला है? 3 माह हो गया बदफिली का, कोई मुलजिम नहीं पकड़ा गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये नईम अख्तर हमारे पास आए हैं 9/7 को। ठीक है। 9/7 को इन्होंने हमें एप्लीकेशन दी है, उस पर हमने 9/7 को ही एफआईआर दी है। ठीक है। बच्चे का मेडिकल करवाया है। मेडिकल में जो डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन दी है उन्होंने उसमें कोई ऐसी सिम्टम्स नहीं लिखी हैं। उसके अलावा जो फैब्रिकेशन का है उसमें कॉलम उसमें उन्होंने लिखा है KUO यानी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। और फाइनल रिपोर्ट उन्होंने कहा है कि इस हवाले से हम देंगे जो फोरेंसिक में उन्होंने इसका मटेरियल भिजवाया है उसके आने के बाद। भाईजान आपकी मेडिकल में वो नहीं आ रहा मामला। अब इसमें इस तरह से है ना कि जब भी कोई बंदा शिकायत दहिंदा जिसको शिकायत होती है, जिसके साथ ज़्यादती हुई होती है, ठीक हो गया, वो जब भी एफआईआर कटवाने जाता है, एफआईआर लॉन्च करवाने जाता है, अगर उसके पास दरख्वास्त लिखी हुई है, वो दरख्वास्त लिख के लेके जाता है, तो पुलिस एज़ इट इज़ जो है वो एफआईआर लॉन्च करने के जो है वो ज़िम्मेदार होते हैं। जैसी दरख्वास्त होगी विदाउट ओमिशन एंड डिलीशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154 ऑफ CRPC 154 ज़ब्त फौजदारी के तहत किसी एक लफ्ज़ को बढ़ाए या किसी एक लफ्ज़ को काटे बगैर जो है वो एज़ इट इज़ जैसे दरख्वास्त में लिखा होगा वैसे की वैसी एफआईआर लॉन्च करने के ज़िम्मेदार होंगे। अगर ऐसा वो नहीं करते तो आप उस SHO के ख़िलाफ़, उस मुहर्रिर के ख़िलाफ़, अगर मुहर्रिर ने एफआईआर जो है वो लॉन्च की है, SHO को आपने दी है और SHO ने आगे मुहर्रिर को दी है कि आप जो है वो ये एफआईआर कर दें, और वो नहीं कर रहे दोनों, तो फिर इसमें इस तरह से है कि वो जो पार्टी होगी, जो शिकायत दिंदा होगी, वो उसी वक्त एप्लीकेशन मूव करेंगे DPO को, CPO को, RPO को। वैसे तो इन्वेस्टिगेशन की जो इंचार्ज होते हैं या इन्वेस्टिगेशन विंग के जो हेड होते हैं वो SSP और SP होते हैं। आप उनको दरख्वास्त मार कर सकते हैं कि हमने ये एप्लीकेशन दी है लेकिन इसमें हमें जो है वो मजबूर किया जा रहा है कि नहीं, हम इसमें ये भी काटें वो भी काटें। ये तो होगी इन रिटर्न। अगर फ़र्ज़ किया ओरल यानी कि ज़बानी कोई शिकायत देंदा जाके बात बताता है कि नहीं जी मेरे साथ ज़्यादती हुई है या मेरे बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है, तो वो जो उसकी ओरल बात होगी पुलिस अंडर ड्यूटी बाउंड होगी कि वो रिड्यूस इनटू राइटिंग यानी कि उसी वक्त उसको राइटिंग में लेके आएँ और एफआईआर लॉन्च करें। ठीक हो गया। अब इसमें वैसे तो बेहतर यही होता है कि आप जो है वो एप्लीकेशन लिख के लेके जाएं। अब इसमें भी यही हुआ था कि ये कहते हैं कि ये एप्लीकेशन हम लिख के लेके गए हैं लेकिन हमारी जो एप्लीकेशन है उस हिसाब से जो है वो उसको एफआईआर काटी नहीं गई, और हमें ये कहा जा रहा है कि आप या तो जो है वो जो आप कह रहे हैं कि असले की नोक पे मेरे बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है, या तो आप असले को निकाल दें या फिर आप ये लिखें कि कोशिश हुई है। ठीक हो गया ना। हम इस पे आगे जाके फिर फर्दर बात करेंगे। अब इस 154 ज़ब्त फौजदारी की बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई मामला होता है तो आप उसी वक्त जो है वो एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। अगर वहाँ पर भी सुनवाई नहीं होती तो आप 1787 IG पंजाब पोर्टल पर भी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं यानी कॉल कर सकते हैं, तो उसी वक्त जो है वो थाने मुतलका थाने में मार्क होती हुई आएगी और वहाँ पर जो है वो SHO को कहा जाएगा कि आप जो है वो एज़ इट इज़ इनकी बात सुने। अब अगर फ़र्ज़ किया यहाँ पे भी आपकी सुनवाई नहीं होती तो फिर आप कोर्ट कचहरी का दरवाज़ा खटखटाते हैं, वहाँ पे जाके आप जो है वो एप्लीकेशन पटिशन जो है वो अंडर सेक्शन 22A एंड 22B CRPC के तहत मूव करते हैं और आप ये कहते हैं कि नहीं मेरी जो दरख्वास्त है एज़ इट इज़ जो है वो उसी तरह एफआईआर लॉन्च नहीं की गई, लिहाजा पुलिस को जो है वो ये हुक्म बख्शा जावे कि वो हमारी दरख्वास्त के मुताबिक एफआईआर लॉन्च करें। अब इसमें 22 से 22 में कुछ फ्लक्चुएशन है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स में कि जिसमें ये कहा गया है कि नहीं 22 से 22B के अंडर जो है जो पावर्स आती हैं उनमें एफआईआर एज़ इट इज़ अगर नहीं काटी गई तो उसमें ये पावर नहीं आती कि हम 22 से 22B के थ्रू जो है वो एफआईआर कटवाएँ।
ठीक हो गया। अब अगर फ़र्ज़ किया 22A 22B के थ्रू भी काम नहीं होता तो फिर प्राइवेट इस्तगासा अंडर सेक्शन 200 से 204 तक जो है वो CRPC इस्तगासा एक प्राइवेट कंप्लेंट होती है, वो वकला से बानी आपको बताएंगे। तो आप कि जितनी भी शिकायत है आप प्राइवेट इस्तगासा के थ्रू जो है वो साथ में एविडेंस और गवाहान जो है वो उनकी लिस्ट नथी करके इनेक्स करके जो है वो आप कर सकते हैं। यहाँ तक तो बात ये हो गई ख़त्म। ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਦੰਦ ਦਿਖਾਇਆ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਦੱਸੀ, ਠੀਕ ਆ। बदफेली और रेप का मामला जी, बाद में मेडिकल बोर्ड डिसाइड तो करेगा ना हाँ कि जी। हुआ या नहीं हुआ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या मेडिकल वालों को क्या ऐसा मसला हुआ कि वो आपके बच्चे का वो ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ नहीं पता। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि पुलिस वाले का ये कहना था कि ये देखें जी हमारे पास ये जब आए हमने मेडिकल करवाया तो मेडिकल में जो है वो किसी किस्म के सिम्टम्स नहीं आए। अब सिम्टम्स के हवाले से मैं मेडिकल भी आपकी स्क्रीन पे जो है वो शो कर दूंगा। अब मेडिकल में इस तरह से है कि वो कह रहे जी सिम्टम्स, अब सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स ये हैं कि नो अब्रेजन, कॉन्ट्यूजन, नो लेसरेशन, नो मार्क ऑफ वायलेंस हैज़ बीन फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ द विक्टिम और बटक, यानी कि इस किस्म की कुछ जो है वो ऑब्जर्वेशन आती हैं MLC पे। और अगर फ़र्ज़ किया उसके साथ प्राइमा फेशियाई अभी तक का जो रिकॉर्ड है हमारे पास फ़र्ज़ किया, उस रिकॉर्ड में क्या होता है कि जो इनिशियल जो मेडिकल होता है, जैसे ही किसी बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है वो आके FIR करवाते हैं, पुलिस वाले लेके जाते हैं डॉक्टर के पास और वो जो एनालाइज़ करता है उसके मुताबिक जो वो जो एरिया होता है बदफेली का, ठीक हो गया ना, तो उस पर अगर किसी किस्म की कोई हराशें हैं, रगड़े हैं, ठीक है ना, तो वो MLC पे लिखी जाती हैं और फिर फर्दर वो वहाँ से स्वैब उठाता है, यानी कि सैंपल उठाता है और वो DNA के लिए भिजवाता है। अब सैंपल क्या होते हैं? सैंपल ये कि जो मुल्ज़िम है जिसके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम मुबैना तौर पे लगा है कि उसने ये काम किया है, अगर उसका कोई बाल, उसके थूक का कोई जो है वो सैंपल वहाँ से अगर मिल जाता है, जब DNA किया जाएगा या किसी किस्म का जो है वो और मुल्ज़िम की बॉडी का कोई पार्ट, कोई पसीना, ठीक हो गया, या स्पर्म वगैरह उस बच्चे की या बच्ची की जो है वो उस एरिया से मिलते हैं, तो इसका मतलब है वो मैच कर गए हैं और मुल्ज़िम वाकई करीब आया है और उसने ये काम किया है। अब इस केस में प्राइमा फेशियाई जो MLC थी उस पर जो है वो ये चीज़ बाकायदा लिखी गई कि नो मार्क ऑफ वायलेंस और अब्रेजन कंटिन्यू, इस किस्म का लिखा गया होगा। अब फर्दर यहाँ पे IO साहब ने एक और बात की और वो ये कहा गया, अब यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करता चला जाऊँ, इसमें यह कि अगर फ़र्ज़ किया SHO यहाँ पे झूठ बोल रहा है तो उसमें यही होगा कि जब DNA रिपोर्ट आएगी, अब देखें अगर नो मार्क ऑफ वायलेंस है, कुछ ऐसा वैसा नहीं है और DNA रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है और वो ये कहती है कि वाकई इसके साथ ये काम हुआ है, फिर तो SHO ने काफ़ी हद तक झूठ बोला है और उसने मिली भगत करके ये सारा काम करवाया और डॉक्टर कहा जी आपने ये भी नहीं लिखना, ये भी नहीं लिखना, ये भी नहीं लिखना, ठीक हो गया। ऐसी सूरत हाल में फिर जो चांसेस होते हैं मुल्ज़िमान के या मुल्ज़िम के वो 80% to 90% में चले जाते हैं उनकी कन्विक्शन के, उनकी सज़ा के। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और नीचे मार्क ऑफ वायलेंस भी नहीं है, कुछ ऐसा वैसा भी नहीं है, तो इट मीन्स कि मुद्दई पार्टी झूठ बोल रही है। अब फर्दर इसमें यह है कि एक खाना होता है जो वो आपने देखा होगा कि बाकायदा वो कह रहे हैं कि जी जो फैब्रिकेशन का कॉलम है वहाँ पे KUO लिखा हुआ है, केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे या तो लैक ऑफ नॉलेज है पुलिस वाले का, IO का या SHO का, कि उसको पता नहीं है। जो केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन लिखा जाता है वो इंजरीज़ के हवाले से लिखा जाता है कि अगर फ़र्ज़ किया एक मुद्दई पार्टी जिसके साथ ये ज़्यादती हुई है मुबैना तौर पे, वो आती है और उसकी इंजरीज़ को देख के ये समझ नहीं आ रही कि इंजरी तकरीबन कितने टाइम पहले आई है, तो उसको केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। या किसी इंजरी की डिक्लेरेशन करवानी हो कि इसके साथ ये काम हुआ है या नहीं हुआ, तो फिर तब उसको केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है कि अभी सरेदास इसमें ये चीज़ें बकाया हैं जिनसे पता चलाना ज़रूरी है कि इसके साथ ये काम हुआ है या नहीं हुआ। अब इस केस में देखिए जैसे DNA गया हुआ है, तो DNA जब तक नहीं आएगा तो उसको केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा कि उनकी फाइनल रिपोर्ट के बाद यहाँ पे इंजरी डिक्लेयर की जाएगी। एक चीज़ अब इन्होंने कहा जी फैब्रिकेशन के कॉलम में KUO लिखा हुआ, तो ऐसा नहीं होता। फैब्रिकेशन के कॉलम के आगे येस और नो लिखा होता है। फैब्रिकेशन कहते हैं क्या जो इंजरीज़ हैं, जो ज़ख्म है वो खुद साता हैं या नहीं हैं, तो उसमें लिखा होता है कि नो या येस। अगर येस वो डॉक्टर कर दे तो इट मीन्स के इन्होंने जानबूझ के जो है वो जो रगड़े हैं, जो कॉन्टिजन है, अब्रेजन है, लेसरेशन है, ठीक हो गया ना जी, मार्क ऑफ वायलेंस है, वो जानबूझ के खुद किया है
और उसके बाद जो है वो FIR करवाने आ गए हैं। ठीक हो गया। अगर नो लिखा हुआ तो इट मीन्स के बच्चे ने खुद नहीं किया या उसके घर वालों ने जानबूझ के उसको रगड़े शगड़े नहीं लगाई ताकि किसी को फंसाया जा सके। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में जो IO साहब हैं या तो वो झूठ बोल रहे हैं या फिर उनको कुछ पता नहीं है इस हवाले से। अब आगे फर्दर मज़ीद चलते हैं। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਡੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ सर असल रिपोर्ट का क्या मतलब है? असल रिपोर्ट तो डॉक्टर ने देनी है, कहाँ है हमारे दाम पास है? तो जो रिपोर्ट है उसमें अगर ये कोई नई रिपोर्ट ले आते तो हम उसको भी साथ लगाते, हम उसमें क्यों करेंगे ऐसा? सर उस पर लिखा है नो बॉयलेंस, नो। तो इसके अलावा अगर कोई इनके पास रिपोर्ट है तो वो ले आए। किधर है बच्चे का दांत का? ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋर्ट ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਸਿਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ DNA ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੀ ਆ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। DNA का क्या रिजल्ट है? ठीक है, हाँ। DNA का क्या रिजल्ट है? यार DNA का रिजल्ट तो अभी बकाया है, फोरेंसिक से आना है भी नहीं है। तो फिर उन्होंने वहाँ से करना है, क्लियर है। सर ये दांत लेके फिर रहा है। मेडिकल में कोई फिजिकल वायलेंस नहीं आ रहा। तो ये सवाल तो फिर बनता है ना डॉक्टर का। दिखाएं। अब आगे मज़ीद चलते हैं थोड़ा सा और आपको ये बताते हैं कि यहाँ पे जो मदई पार्टी वो कह रही है जब इनके पास आए हैं और इन्होंने जो है वो हमें मेडिकल भी ओरिजिनल नहीं दी, तो वो ओरिजिनल मेडिकल नहीं दी जाती। अगर आपको ओरिजिनल मेडिकल चाहिए या ओरिजिनल कोई भी चीज़ चाहिए तो आपने एक नाम सुना होगा CTC का, सर्टिफाइड टू बी ट्रू कॉपी का। तो किसी भी चीज़ की मुसद्दक़ा कापी अगर आपने बनानी हो तो वो उसी डॉक्टर से आप उसकी मोहर लगवा लें कापी करवाने के बाद, और हम ऐसा ही करते हैं क्योंकि मेरी 10 साल की तकरीबन प्रैक्टिस हो चुकी है, 5 साल में डिग्री को हो चुके हैं और 5 साल मेरी प्रैक्टिस हो चुके हैं। तो हम यही करते हैं कि देखें ना जी, ओरिजिनल तो जो MLR होती है वो हमें भी नहीं दी जाती, FIR भी ओरिजिनल हमें नहीं दी जाती, बल्कि हम जब भी हमें मुसद्दक़ा कापी चाहिए होती है और वो मुसद्दक़ा कापी FIR की हम हाई कोर्ट तक यूज़ करते हैं। अब क्या होता है कि हम कापी लेके जाते हैं थाने में, वो अपनी मोहर लगा देते हैं, तो दैट विल प्रिज्यूम टू बी सर्टिफाइड कापी। ठीक हो गया ना। तो इसमें भी ये कहा गया कि हमें मुसद्दक़ा नहीं दी गई, और मुसद्दक़ा इस वजह से भी नहीं दी जाती कि वो डॉक्टर के पास होती है जब चलान वगैरह सबमिट हो जाता है, और उसके बाद जब शातें स्टार्ट हो जाती हैं कोर्ट में, जब कोर्ट में केस चलना स्टार्ट हो जाता है, जब डॉक्टर की शहादत की बारी आती है, वो कोर्ट में आता है, वो बताता है कि इस टाइम पे मेरे पास आई है मुदई पार्टी, फिर मैंने उसका एग्जामिन किया, इस टाइम पे किया, इसके फादर साथ थे, वो ख़ुद साथ था, ये क्या सूरत हाल थी। और वो जब अपनी शहादत देता है तो वो जो ओरिजिनल मेडिकल होती है ना, वो उसके बयान में एग्जिबिट होती है, यानी कि वो सफ़ा मिसल का हिस्सा बनती है। अगर फ़र्ज़ के ओरिजिनल इनको दे दी जाए तो फिर सफ़ा मिसल का हिस्सा कैसे बनाया जाएगा? ठीक हो गया। सफ़ा मिसल का हिस्सा यानी कि जो कोर्ट फाइल होगी उसका हिस्सा बनाना होता है। अगर हिस्सा नहीं बनेगा तो इन्हीं मुद्दइयों को जो है वो नुकसान होगा, तो ओरिजिनल नहीं दी जाती। यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन ज़रूरी थी। अब आगे मज़ीद फर्दर थोड़ा सा और चलते हैं आगे। डॉक्टर साहब को पता हो कि मेडिकल में क्या हो रखा है। ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ दिखाएं दांत दिखाएं ना उनको, अफसरों को दांत दिखाएं। ਆ ਜੀ ਦੰਦ ਦਾ सर अब ये अब ये दांत physical है violence या ये जो सारी चीज़ें हैं ये मेडिकल ऑफिसर से मुतलका है। हमारा यहाँ पे नहीं होती अगर कि हमारा उसको यहाँ दांत- पे ये बनता है कि जो एप्लीकेशन आए उस पर हमने बर वक्त कार्रवाई की है या नहीं ये की। कह रहे हैं हमने इस्तगासा कुछ और दिया था आपने वो FIR ले आए, वो बताएं कि किधर आपका कौन वो सा कहाँ है कौन सा इस्तगासा फाड़ा आपका वो हम इसको फौरन साथ लगा दें। इस्तगासा? सर आप जैब गोवा पे गए हैं? यार गए हैं, हमने सब ये कुछ कह रहे किया हैं है जैब गोवा पे आप नहीं गए, हम लाहौर से आके जैब गोवा से हुए हैं। और नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दिखाएं सर ये इस्तगासा किसने फाड़ा? ये किसने फाड़ा? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾੜਿਆ ਜੀ सर ये आपने फाड़ा? तो यार हम क्यों इसको फाड़ेंगे किसी इस्तगासे को। ਤੁਸੀਂ ਪਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ सर वो ਬੱਚੇ कह ਦੀ रहे ਲਿਖਣ हैं कि ਦਿੱਤੀ आप उन्हें कह रहे हैं कि कोशिश डाल मौक़िफ़ ले लें। लें। जी जी इसमें सिंपली सी बात ये सर, मैं तो है ये कि कह रहा था हमारे कि आप पास रोज़गार जो हो। एप्लीकेशन लेकर आए हैं ना उस पे आपने ਜਿਹੜੀ ਬਦਖਲੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ। मेडिकल चाहिए नहीं। ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਖਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀਰੇ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਈ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆੜ ਕੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਜਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੰਦਾ फंस सकता। अब जो चूँकि इनकी जो लैंग्वेज है मुदय्यार की वो थोड़ी सी मेरी समझ से भी हल्की सी बालातर है, लेकिन इसमें मज़ीद ये भी है कि वो कहते हैं जी कि रात को हमने बंदा पहचाना और फिर बंदे को हमने पकड़वाया भी और फिर उन्होंने छोड़ भी दिया। देखिए रात को बंदा भी पहचाना जा रहा है और उसको पकड़वाया भी खुद ही जा रहा है। बच्चे का फिर दांत, बच्चे के दांत के हवाले से बात की जाए, अगर फ़र्ज़ किया जब मुल्ज़िम ने अगर कोई ऐसा काम किया था तो अगर फ़र्ज़ किया उसने कोई मतलब ऐसे दांत से उसने अगर काटा तो मुल्ज़िम का अगर तो दांत टूट के वहाँ पे गिर गया तो वो तो काफ़ी हद तक, यानी कि मैं कहता हूँ वो तो
एक ज़बरदस्त किस्म का एविडेंस और डायरेक्ट एविडेंस है, वो तो सफ़े मिसल का हिस्सा बनाना बड़ा लाजमी था। लेकिन मैंने फिर जब गौर से इस वीडियो को देखा तो पता चला कि वो दांत तो जो है वो बच्चे का है। अब यहाँ पे ये प्रज्यूम नहीं किया जा सकता कि ये बिल्कुल सच है। देखिए ना जी, अब मुद्दई पार्टी जो है वो उसका अपना दांत है तो वो ख़ुद भी तोड़ सकती है, और ये भी हो सकता है कि मुलज़िम ने उसका दांत तोड़ा और उस पर जुल्म किया। देखें, अगर फ़र्ज़ के ऐसा कोई काम हुआ तो उसने क्या मुक्का मारा दांत पे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जो वीडियो है आप उसमें ज़रा गौर से देखिएगा, कहा जा रहा है कि जैसे ही उस बच्चे ने कहा ना जी कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, और फिर एंकर पर्सन ने पूछा कि हाँ ज़्यादती किसे कहते हैं, उल्टे काम। फिर उन्होंने कहा जी उल्टे काम क्या? उन्होंने कहा जी शलवार जो है वो उतारी। तो यहाँ पे उसने जो है वो एकदम वो इफ़ेक्ट लगा के तो वहाँ पे रोक के फिर अगला वो प्रोसेस ने स्टार्ट कर दिया वीडियो का। देखें, शलवार सिर्फ उतारना और बदफेली करना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर सिर्फ शलवार उतारी गई तो इट मीन्स सिर्फ अटैम्प्ट की गई, कोशिश की गई। तो इसमें 511 PPC का लग जाता है कि अटैम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस, कि जिस ऑफेंस का इल्ज़ाम है, जिस जुर्म का इल्ज़ाम है उसकी सिर्फ कोशिश की गई, और वहीं पे अगर फ़र्ज़ के असले की नोक पे बदफेली की गई तो फिर 511 PPC साथ नहीं लगता, बल्कि वो वाकई उसमें आ जाता है कि इसके साथ की गई। अब देखें वहाँ पे पूरी बात जो है वो करवानी चाहिए थी बच्चे से, ताकि पता चल सकता है कि भाई साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है। ठीक हो गया जी। अब जैसे वो कह रहे हैं ना कि इन्होंने हमें कहा या तो आप जो है वो ये कह दें कि असले की नोक पे जो है वो ये काम नहीं हुआ, आप असला बीच में से निकाल दें, या फिर आप ये कहें कि कोशिश की गई। अब मैं पहले जो बात कर रहा था वो ये थी कि पुलिस वालों को भी अपना एक एक्सपीरियंस हो जाता है, जब पार्टी उनके पास आती है तो उनको एक आइडिया हो जाता है कि इसके साथ काम हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, हम खुद भी थोड़ा बहुत चेक कर लेते हैं। अब पुलिस वाले ने अगर ये बात की है तो दो सेंस में की होगी। जो पहली सेंस मुझे समझ आई है वो यही है कि जब उन्होंने कहा जी आप ये कह दें कि कोशिश हुई है, तो कोशिश में ये होता है ना कि अब एक पार्टी के साथ अगर वाकई कोशिश हुई है और वो बाद में आके इल्ज़ाम लगा रही है कि बदफेली हुई है, और DNA वहाँ से नेगेटिव आ जाता है कि नहीं जी बदफेली नहीं हुई, तो वो पूरा का पूरा केस जो है वो कोलैप्स हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यानी उसमें फिर कोशिश की भी जो है वो सज़ा नहीं होगी। लेकिन अगर कोशिश सिर्फ की गई, शलवार उतारी गई और उसने कोई ऐसे रेप नहीं कर सका, किसी वजह से बंदे आ गए या डर की वजह से वो भाग गया, तो अब ये कोशिश करना जो है वो इटसेल्फ जो है वो ये भी जुर्म है किसी ऐसे ऑफेंस का कि जो मतलब जुर्म हो और उसकी कोशिश की गई हो। तो उसमें ये होगा कि अगर फ़र्ज़ किया ऐसे जुर्म की सज़ा है, अगर फ़र्ज़ किया किसी एक जुर्म को उठा लेते हैं हम, अगर एक जुर्म की सज़ा है 10 साल और वो जुर्म जब मुलज़िम करने गया तो वो कर ना सका, कोशिश की गई जो कि पूरी ना हो सकी, तो उसके साथ 511 जब लगेगा तो उस अगर जुर्म की सज़ा 10 साल है तो उसको 5 साल सज़ा होगी। ऐसे केस में अब ये जो रेप केस है, फ़र्ज़ केस में 25 साल सज़ा है, तो अगर वो कोशिश का कह रहे हैं तो उन्होंने वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही कहा जी अगर आप कोशिश का लिख देते हैं तो हो सकता है उसको आधी सज़ा हो जाए, लेकिन आप कह रहे हैं कि बदफेली हुई है और रिकॉर्ड आपका साथ नहीं दे रहा, तो इसमें यही होगा कि फिर बाद में आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो उनको यही चाहिए था, अगर कोशिश हुई थी तो कोशिश का लिखवाते, अगर वाकई बदफेली हुई है तो बदफेली का वो जैसे कह रहे हैं कि दरख्वास्त हम लेके गए और फाड़ दी गई, तो ये तो इट्सेल्फ जो है वो एक कानूनन जुर्म है पुलिस के बिहाफ पे। आप बिल्कुल उनके खिलाफ जो है वो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी करवा सकते हैं, आप उनके खिलाफ 22 से 22 भी लगवा सकते हैं, और फर्दर आप जो है वो इस्तिगासा भी कर सकते हैं, आप रिपोर्टेशन भी कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मुद्दईयान जो है वो पार्टी को फ़ायदा पहुँचाती हैं। लेकिन अगर पता हो तब, बजाय इसके कि आप जो है वो पुलिस वालों के पास जाके दावा बोल दें। कानून ने काफ़ी हद तक जो है वो रेमेडीज़ दी हैं। मैंने कहा जी एक क्रिटिकल एनालिसिस किया जाए ताकि हमको मुख्तलिफ़ चीज़ों का पता चल सके। हम इंशाल्लाह ऐसी केसेस का क्रिटिकल एनालिसिस किया करेंगे, अपने बिहाफ पे बिल्कुल ठीक किया करेंगे इंशाल्लाह ताला, और इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा कि आप इसके बाद मशवरा दे सकते हैं अगर आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं। और फिर फर्दर जो है वो ये भी कह रहा है कि मुझे ये बताएं कि जी FIR जो है वो ये जब करवाने आए तो कौन सी सिफारिश हमारे पास लेके आए, और बगैर किसी डिले के हमने जो है वो ये FIR की। अगर बगैर डिले के FIR की जा रही है तो फिर उसमें डेलिब्रेशन और कंसल्टेशन का आंसर जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसमें एविडेंस को ख़राब करना या मज़ीद एविडेंस को लेके आना, वो जो चीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है। फिर फर्दर वो ये भी कह रहे हैं जी हमने बंदा अपना पकड़वाया तो फिर जो है वो इन्होंने उसको पकड़ा भी नहीं, फिर छोड़ भी दिया, और वो हमें धमकी भी दे रहा है कि हम पैसे दे के छुड़वा के ले आए हैं ये वो। अब देखिए जी बंदा खुद देख रहे हैं, बंदा खुद पकड़वा रहे हैं, दान भी इनका अपना है, ठीक है, मेडिकल इनको जो है वो नहीं कर रही, सपोर्ट नहीं कर रही। तो मेरी नज़र में इस FIR में अगर DNA वहाँ से नेगेटिव आती है तो ये बरियत का केस है, ये बरी हो जाएगा मुलज़िम, ठीक हो गया। और फिर वहाँ फर्दर ये भी कहा जा रहा है आयु की तरफ से कि भाई आप अगर बंदा पकड़वा के लेके आए हैं तो अभी नामज़द करवा दें, कोई 1-2 मिनट की स्टेटमेंट दे दें, कोई 2 लफ्ज़ की स्टेटमेंट दे दें। नहीं जी वो हमारे गाँव में भी बंदे हैं तो उन्होंने देखा कि, तो फिर आयु ने कहा जी आप उनको ले आएँ, कोई एक बंदा
कोई एक स्टेटमेंट दे दे 2 लफ्ज़ों की, तो आके उसको नामज़द किया जाए। आप नामज़द करवा दें रिटर्न, आपको क्या डर लग रहा है, तो हम अभी जाके उसको पकड़ लेते हैं। तो इस भी आप मेरे ख्याल में ये अप्रिशिएटेबल एक स्टेप है आईओ की जानब से। देखिए सारे बराबर नहीं होते, अच्छाई में भी बुराई में भी, ठीक हो, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो कुछ जो स्टेप्स हैं वो आईओ की तरफ से अच्छे भी हैं, और कुछ जो एक आप कहने के लैक ऑफ नॉलेज है वो जो KUO का मैंने बताया कि फैब्रिकेशन के कॉलम में येस और नो होता है, KUO नहीं होता, ठीक हो गया ना। तो अब आईओ की जानब से कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं कि उसने FIR बिल्कुल ठीक की। FIR करवाने के बाद अगर वो मेडिकल करवाने के लिए लेके गया और डॉक्टर से मिली भगत करके उसने नो मार्क ऑफ वायलेशन वगैरह लिखवा लिया, तो वो उसकी भी आप पे ज़्यादती है। अगर नहीं लिखवाया तो फिर वो ज़्यादती नहीं। और ऐसे केसेस में ज़्यादातर जो है वो अगर बहुत इन्फ्लुएंशियल प्रॉपर्टी है, देखिए आगे डॉक्टर हजरात भी जो है वो भी इंसान होते हैं, उन्होंने भी आगे अल्लाह को जान देनी है। तो अगर आईओ मिला हुआ है तो हो सकता है डॉक्टर मिला हो। तो ऐसे बहुत रेयर केसेस होते हैं कि आईओ भी बिक गया, डॉक्टर भी बिक गया, आगे फर्दर SSP भी बिक गया। तो ऐसे मेरे हाल में, और वो ये कह रहे हैं कि मरासी को पकड़वाया। अब मरासी के पास इतने पैसे हैं कि वो आईओ को भी दे, फिर डॉक्टर को भी दे, फिर SSP को भी दे। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो इसमें इबाम पैदा करती हैं मुद्दईयान के केस में। और फर्दर जो है वो जब वो कह रही हैं, इसरार करें कि 161 का बयान दे के 2 लफ्ज़ का आप नामज़द करवा दें और आप नहीं करवा रहे, तो इट मीन्स कि कुछ दाल में काला है। तो ये मेरा क्रिटिकल एनालिसिस था। आई होप आपको पसंद आया होगा इंशाल्लाह। ऐसे ही हर केस की जो मुझे लगेगा कि इसमें जो आम आवाम है उसका जो है वो कुछ भला हो सकता है, तो हम इंशाल्लाह क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे ऐसी एक वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने बहुत बहुत शुक्रिया।